हेलो दोस्तों। मुझे पता है जितने भी लोग इंग्लिश को एज अ सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं उन्हें इंग्लिश सीखते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन मैं कुलदीप नागपाल आज आपके सामने लेके आया हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखने का एक ऐसा तरीका कि आप जिंदगी में कभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं भूल सकते। अगले 3 मिनट में मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके दिमाग में ऐसा भर दूंगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। तो देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो जब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात होती है तो लोगों के पास बहुत सारी अलग अलग बातें होती है। सर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऐसा होता है वैसा होता है। मैं उन सब बातों को खत्म करे बिना आज यहां से नहीं जाऊंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअल में एक फैमिली है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअल में एक फैमिली है जिस फैमिली में एक लड़के वाले हैं और एक लड़की वाले हैं। आपको दिखाई भी दे रहा होगा लड़की और लड़का है। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कौन सी फैमिली है, पूरी फैमिली से आपको मिलवाता हूं। लेकिन स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले हमें क्या पता होने चाहिए। हमें पता होने चाहिए, मुझे पता है आप सब जानते हैं। सर ये तो हमें पता है, ये क्या है, ये तो हम जानते हैं क्या है ये सब। आप बता दीजिए फटाफट से। आपके मन में क्या आया कि ये है अल्फाबेट्स। बिल्कुल आपके मन में जो चीज आई वो बिल्कुल गलत आई, क्योंकि ये अल्फाबेट्स हैं ही नहीं। आपने तो सोच लिया कि ये अल्फाबेट्स हैं, लेकिन ये अल्फाबेट्स नहीं है। मैं एक्चुअल में आपको बता देता हूं, ये हैं लेटर्स। क्या है ये हैं लेटर्स। आपको याद होगा कि जब हमने ये ABCD सीखा था तो हमें दो तरीके से सिखाया गया था। ए को लिखना एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। तो ये था कैपिटल लेटर और ये था स्मॉल लेटर, ना कि इनको हमने अल्फाबेट बोला था। तो मैं आपको बता देता हूं ये लेटर्स हैं। एक बारी किसी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितने अल्फाबेट्स हैं, तो मैं आपको बता देता हूं उसका आंसर मैक्सिमम लोग देते हैं जी 26। लेकिन वो आंसर गलत हो जाता है। अल्फाबेट तो एक ही है। अल्फाबेट तो एक ही है। हमारे पास एक्चुअल में जो है वो है 26 लेटर्स। लेटर्स हैं 26, जिनमें से 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 वॉवेल्स होते हैं। वो शायद आप सब जानते होंगे। ए है हमारे पास, ई है हमारे पास, आई है हमारे पास, ओ है हमारे पास और हमारे पास यू है। तो ये 5 वॉवल्स हैं, बाकी सारे जो बच गए वो कॉन्सोनेंट्स हैं। और इन सब को लेटर्स बोला जाता है, लेकिन इनका पूरा ग्रुप कहलाता है अल्फाबेट। इनका पूरा ग्रुप कहलाता है जी अल्फाबेट। इनके पूरे ग्रुप को आप नाम दोगे अल्फाबेट। दूसरी बात सीख लेंगे कि इनको कभी भी आप अल्फाबेट्स नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जैसे आप हैं और मैं हूं, मान लेते हैं कि हमारी एक क्लास है, तो मैं टीचर, आप पढ़ने वाले मेरे स्टूडेंट्स। तो टीचर और स्टूडेंट्स का एक ग्रुप क्लास कहलाएगा या क्लासेस कहलाएगा। एक ग्रुप शायद आपको भी पता है कि क्लास कहलाएगा। तो इन सब का 26 का एक ग्रुप अल्फाबेट कहलाएगा, अल्फाबेट्स नहीं कहलाएगा। शायद ये बात सबको क्लियर हो चुकी है। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच इसीलिए लिखा मैंने क्योंकि ये बेसिक सी बात भी काफी लोगों को नहीं पता होती। तो हमें पता लगा वी हैव 26 letters, out of those 21 are consonants and 5 are vowels, and the group of these letters is known as alphabet. पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आ रहा हूं दोस्तों। अब ध्यान से सुनना, ये जो है हमारे पास लेटर्स, इन लेटर्स की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, इन लेटर्स की हेल्प से हम बनाते हैं वर्ड्स। इन लेटर्स की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिखा गया है राम, ही, गुड, गो, वेरी, टू एंड ऑल दीज आर वर्ड्स। अब ये जो वर्ड्स होते हैं, अब ये जो वर्ड्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, पहले तो देखिए। जैसे ये ही लिखा था, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता EH, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा सर ये तो कोई वर्ड नहीं बना। जैसे जैसे ये गुड लिखा था, मैं इसको लिख दूं U G O D O गो, पता नहीं क्या बन रहा है ये, तो अपने आप में ये कोई वर्ड नहीं बन रहा है। तो हमें पता लगा कि वर्ड्स क्या होते हैं। वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की जो बेसिक यूनिट है वो लेटर्स है, और लेटर्स के बाद जो हमारे पास यूनिट बनी वो बनी वर्ड्स। वर्ड्स क्या होते हैं, मीनिंगफुल कलेक्शन, मीनिंगफुल स्ट्रक्चर ऑफ लेटर्स। लेटर्स के ग्रुप को जिनसे हम मीनिंगफुल स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे गो है, गो अपने आप में एक वर्ड है, टू है अपने आप में एक वर्ड है।
तो हर चीज अपने आप में एक वर्ड है, वर्ड अपने आप में एक वर्ड है, पार्ट अपने आप में एक वर्ड है, ऑफ अपने आप में एक वर्ड है, स्पीच अपने आप में एक वर्ड है। तो जी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? अब सुन लीजिए पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। इन सब वर्ड्स को, अब दुनिया में लाखों करोड़ों वर्ड्स हैं, इन लाखों करोड़ों वर्ड्स को अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया। इन लाखों करोड़ों वर्ड्स को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया, और जब इनको अलग अलग कैटेगरी दी गई, उन कैटेगरीज को नाम दिया हमने, उन कैटेगरीज को नाम दिया हमने, क्या नाम दे दिया? हमने नाम दे दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने नाम दे दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं ये तो लगभग शायद सबको ही याद होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 है। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 है। अब ये 8 आज के बाद मैंने आपको गारंटी दे दी है, आज के बाद आप नहीं भूल सकते। क्यों नहीं भूलोगे? मैं बता रहा हूं, उस तरीके से याद रखोगे और याद भी रहेंगे। तो क्या है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच? ध्यान से सुनिएगा। पहला पार्ट ऑफ स्पीच ये लड़की है। देखिए मैं अगर आपके सामने एक सेंटेंस लिख दूं, ही ए बॉय, क्या ये सेंटेंस सही है? ही ए बॉय, क्या ये सेंटेंस सही है? मुझे पता है आप जान चुके हैं कि नहीं सर, यहां पे कहीं पे हमें लिखना पड़ेगा इज, तो हमने लिखा ही इज अ बॉय। अब ये सेंटेंस सही हुआ। पहले क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि सेंटेंस में वर्ब मिसिंग थी। अब मैं आपको बता देता हूं, किसी भी सेंटेंस की जो जान होती है वो वर्ब होती है। किसी भी सेंटेंस को अगर कंप्लीट होना है तो उसमें वर्ब का होना जरूरी है। जैसे घर चलाने के लिए सबको पता है घर में लेडी का होना जरूरी है। लेडों के बस की कुछ नहीं होती, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो घर में बंदे होते हैं वो घर नहीं चला सकते, घर तो लेडी ही चलाएगी। तो ये जो लेडी है जिसकी शादी हो रही है, ये है जी वर्ब। ये कौन है? वर्ब। और ये जो लड़का है जिससे इसकी शादी हो रही है, ये है नाउन। लड़की है वर्ब, लड़का है नाउन। लड़की वालों का परिवार देखो, लॉकडाउन में शादियां ऐसी ही अलाउड हैं। कोविड जब से आया है तो शादियां ऐसी ही अलाउड हो गई हैं। तो साथ ही लोग यहाँ पर शादी में हैं और प्रेजेंट हैं, और इन 7 में से कौन क्या है, बस अगर हम ये पहचान गए तो हम समझ लेना पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचान जाएंगे। सबसे पहली चीज हमें पता लग गई, लड़की है वर्ब, और लड़की की जिससे शादी हो रही है वो कौन है? वो है नाउन। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कौन यहां पर क्या है। तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, ये है लड़के के भैया जी। अब ये जो लड़के के भैया जी हैं, ये कहलाते हैं प्रोनाउन। लड़का है नाउन, लड़का कौन है जी? नाउन है। लड़की कौन है? लड़की है वर्ब। एक्सक्यूज मी। लड़का कौन है? नाउन। लड़की कौन है? वर्ब। लड़के का भाई कौन है? लड़के का भाई है प्रोनाउन। और मैं अभी आपको मिलवा देता हूं लड़के की मां से। ये है जी लड़के की मदर, और लड़के की मदर कहलाती हैं एडजेक्टिव। लड़के के पेरेंट्स क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। एडजेक्टिव्स क्यों कहलाते हैं? ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपको नाउन या प्रोनाउन, दोनों भाई हैं, नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो एडजेक्टिव्स देते हैं। तो लड़के वालों की फैमिली कंप्लीट हो गई, नाउन आ गया, भाई प्रोनाउन आ गया, और माता पिताजी एडजेक्टिव्स आ गए। माता पिताजी कौन आ गए? एडजेक्टिव्स आ गए। अब यहां पर आप देखिए, ये है जी लड़की की मदर, और लड़की की मदर कहलाती हैं एडवर्ब। लड़की की मदर क्या कहलाती हैं? एडवर्ब कहलाती हैं। अब क्योंकि ये लड़की की मां है, सबको एक बात पता होनी चाहिए, लड़की की मां के पास खबर सबकी है। लड़की की मां के पास खबर सबकी है। आपको जब भी एडिशनल इंफॉर्मेशन लड़की के बारे में चाहिए हो तो एडवर्ब दे देगी। आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव के बारे में, यानी लड़की की सास के बारे में चाहिए हो, तब भी एडवर्ब से पूछ लेना। अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन एडवर्ब के बारे में ही चाहिए हो तो भी बड़बोली हैं ये, तो ये भी एडवर्ब ही बताती हैं। यानी एक एडवर्ब क्वालिफाई कर सकता है
किसी भी एडजेक्टिव को, किसी भी वर्ब को और किसी भी एडवर्ब को। तो हमें 5 पार्ट ऑफ स्पीच मिल चुके हैं। लड़का नाउन, लड़के का भाई प्रोनाउन, लड़की वर्ब, लड़की की पेरेंट्स एडवर्ब, लड़के के पेरेंट्स एडजेक्टिव्स। अब ये जो दो बीच में खड़े हैं ये कौन है? लड़के वाले आगे बच्चों, लड़की वाले आगे, बिना बिचौलियों के कुछ नहीं होता। तो ये दोनों हैं बिचौलिए। ये दोनों कौन है? ये दोनों हैं बिचौलिए। पहला जो बिचौलिया है वो है अंकल जी। अंकल जी का नाम है कंजंक्शन। अंकल जी का नाम क्या है? अंकल जी का नाम है कंजंक्शन। और ये जो बिचौलिए बीच में खड़ी हैं, ये मैडम जी का नाम क्या है? इन मैडम जी का नाम है प्रीपोजिशन। अब ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन भी एक लड़की है। काम आएगी ये बात, बहुत याद रखनी पड़ेगी हमें बात की। प्रेपोजिशन लड़की है और कंजंक्शन अंकल जी हैं। 7 पार्ट ऑफ स्पीच आ चुके हैं। लड़का बोले तो बोल दीजिए साथ के साथ, लड़का बोले तो नाउन, लड़के का भाई बोले तो प्रोनाउन, लड़के के पेरेंट्स बोले तो एडजेक्टिव। नाउन क्या होता है जी? नाउन होता है जो किसी भी वर्ड का, मतलब जो किसी भी चीज का नाम बताए। मेरे हाथ में ये क्या है? मार्कर है। ये क्या है? ये हाथ है। अरे ये पूछ रहा हूं, ये फिंगर है। अरे ये पूछ रहा था, ये फिंगर की टिप है और ये फिंगर का नेल है। ये नोज है, ऊपर चल रहा पंखा है, मैंने पहनी जैकेट है, ये शर्ट है। जिस भी चीज का नाम ये बोर्ड है, वो नाउन होता है। नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन, क्योंकि वो उसका भाई है। मैं मेरे लिए बोलूंगा आई, आपके लिए बोल दूंगा यू, मैं किसी और के लिए बोल दूंगा ही, उसके लिए बोल दूंगा शी, इसके लिए बोल दूंगा इट। तो ये सब जो हैं ये प्रोनाउंस हैं। नाउन प्रोनाउन दोनों भाई हैं, इनके पेरेंट्स एडजेक्टिव हैं। लड़की वर्ब है, लड़की के पेरेंट्स एडवर्ब हैं। दो बिचौलिए, एक कंजंक्शन और दूसरी बिचौलिए लड़की है, दूसरी लड़की प्रेपोजिशन है। ये दूसरी लड़की के चक्कर में बहुत कुछ होगा, ध्यान रखिएगा। अभी हमें पता लग गया ये 7 पार्ट ऑफ स्पीच। लेकिन मैंने अभी तो कहा था कि जी पार्ट ऑफ स्पीच 9 होते हैं। अब 8 होते हैं। तो 8वां पार्ट ऑफ स्पीच क्या है वो भी अभी आपको सिखाता हूं। अभी ध्यान से देखिएगा, आपके पास पार्ट ऑफ स्पीच आ चुके हैं 7। लड़का हमारा नाउन, लड़के का भाई प्रोनाउन, लड़के के पेरेंट्स एडजेक्टिव, लड़की वर्ब, लड़की के पेरेंट्स एडवर्ब, प्रेपोजिशन दूसरी लड़की और कंजंक्शन अंकल जी। अब ध्यान से सुनिएगा, ये लड़के वालों की फैमिली, ये लड़की वालों की फैमिली, ये हमारे कनेक्टर्स। अब कहानी क्या आती है? लड़के वाले आगे, लड़की वाले आगे, कनेक्टर्स आगे और शादी हो गई। शादी के बाद बता दीजिए, शादी के बाद? अरे अरे अरे, सोच को थोड़ा सा रोकिए, इतनी भी क्या जल्दी है बच्चों की? अभी बच्चे नहीं। शादी के बाद बहू पहुंची अपने घर में, और घर में जाने के बाद या तो घर बसा देगी। अगर घर बसा देगी, बहू अच्छी आ जाएगी, तो सारे बोलेंगे वाव। सारे क्या बोल देंगे? वाव। लेकिन हो सकता है कि घर उजाड़ भी दे, और अगर घर उजाड़ देगी तो लोग बोलेंगे ओ, या लोग बोलेंगे अलास। तो वाव, ओ, अलास, ये जो वर्ड्स हैं, ये कैसे वर्ड्स हैं? ये हमारे वर्ड्स हैं जो डिनोट कर रहे हैं इमोशंस को। किसको डिनोट कर रहे हैं? इमोशंस को। तो इमोशंस डिनोटिंग जो वर्ड्स हैं, इनको हम बोलते हैं 8th पार्ट ऑफ स्पीच, जिसका नाम है इंटरजेक्शंस। जिसका नाम क्या है? इंटरजेक्शंस। तो हमारे पास 8वां पार्ट ऑफ स्पीच आ गए। लड़का बोले तो नाउन, लड़के का भाई बोले तो प्रोनाउन, लड़के के पेरेंट्स बोले तो एडजेक्टिव, लड़की बोले तो वर्ब, लड़की के पेरेंट्स बोले तो एडवर्ब, कनेक्टर्स प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। हालांकि एक 9th पार्ट ऑफ स्पीच भी बोला जाता है, इसके बारे में मैं अगले एपिसोड में चर्चा करूंगा। अभी आपके लिए क्वेश्चन है कि ये 9th पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। ये 9th पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, ये क्वेश्चन मैं अभी आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। और इंटरजेक्शन मैंने आपको बता दिया, जो इमोशंस वगैरह बताते हैं, ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं ब्रेवो, वेल, आहा। ये सब हमारे एग्जाम्पल्स हो गए, नाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव सबके।
हमारे सामने प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन सबके एग्जांपल्स हैं। आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। और मुझे पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको याद हो चुके हैं। लड़का बोले तो नाउन, लड़के का भाई बोले तो साथ में बोल दीजिए, लड़के का भाई बोले तो, तुम बोल नहीं रहे हो, लड़का बोले तो नाउन, लड़के का भाई बोले तो प्रोनाउन, लड़के के पेरेंट्स। अब लड़के के पेरेंट्स का मतलब है लड़के के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। नाउन या प्रोनाउन की जब भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए तो एडजेक्टिव देगा। देखिए एडजेक्टिव का एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे लिखा है रेड, यहाँ पे लिखा है रेड, मतलब मैं बोल सकता हूं द मार्कर इज रेड। तो मार्कर इज रेड क्या है? मार्कर के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो उसको हमने एडजेक्टिव बोल दिया। ठीक है, फिर ऐसे ही लड़की की इंफॉर्मेशन एडवर्ब देगी। और लड़की कौन है? लड़की हमारी वर्ब है। लड़की कौन है? हमारी वर्ब है। और एक दूसरी लड़की प्रेपोजिशन, अंकल जी बिचौलिए कंजंक्शन और इंटरजेक्शंस। ये सब हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। इनके बारे में डिटेल में जानने के लिए हमारे इसी चैनल एसके क्लासेस को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी वाला बटन है जरूर दबा दीजिए, क्योंकि वो घंटी दबाने से आपको बहुत कुछ रोज की रोज मिलता रहेगा। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू एवरीवन। दोबारा मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय।